अनुवेश, प्रेस ब्रीफिंग हमने सुनी और किस तरीके से कायराना हरकत की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से ये भी हमने सुना, लेकिन इस बीच में हाई स्पीड मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से दागी जाती है फतेह-1, जिसका जिक्र नहीं, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन हाई स्पीड मिसाइल की बात उन्होंने कही है। उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उनके एयर बेसिस को तबाह कर देना, कितनी बड़ी कार्रवाई ये भारत की तरफ से? जी आप देखिए, मैं ये कई बार बता चुका हूं कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी ताकतवर, टेक्नोलॉजिकली एडवांस और इस तरीके की हैं कि वो हाइपरसोनिक, हाई स्पीड छोड़िए, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की ताकत रखती हैं। हमारे पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें स्मॉल गन्स, IL-17, ZU-23, ऐसे स्पाइडर, इग्ला, ऐसे कई हमारे पास हथियार हैं। मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त कर दूँ और हमारे देशवासियों को ये आश्वस्त कर दूँ कि देखिए, पिछले कई दिनों से, पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान लगातार रोज़ ड्रोन भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दोनों बार, पहले दिन उन्होंने 3 वेव में ड्रोन्स भेजे, कल मल्टी वेव में उन्होंने ड्रोन भेजे, लेकिन भारत की सरहद पे वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारत की जो धरती है वहां पे वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो आसमान में ही उनके ताबूत बना दिए जा रहे हैं। इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि कितनी ताकतवर हमारी सेना है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई ड्रोन है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अलग तरीके का हथियार इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे अगर कोई हाई स्पीड मिसाइल आती है, चाहे वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो या एयर टू सरफेस मिसाइल हो, दोनों तरीके के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए वो काबिलियत, वो ताकत, वो टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, जिसके वजह से हमने कल भी ये देखा कि जिस तरीके से आज प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि एक हाई स्पीड मिसाइल को लॉन्च किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसको हवा में ही मार गिराया गया। कहीं ना कहीं भारत की ताकत, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी जज्बे को दिखाती है यहाँ पे। वहीं पे आप देखें, पाकिस्तान लगातार हारता जा रहा है। आप डिप्लोमेसी की बात करें तो पाकिस्तान हार रहा है, मिलिट्री एक्शन की बात करें तो पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि आज आनंद फानंद में पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर टीम की उनकी जो मीटिंग होती है, जिसमें प्रधानमंत्री उनके अध्यक्ष होते हैं, उसको बुलानी पड़ गई। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप देखें तो अमेरिका की तरफ से जो फ़ोन किया गया था वो आसिम मुनीर को किया गया था, ना कि उनके प्रधानमंत्री को। ये बताता है कि पाकिस्तान में कॉल्स कौन ले रहा है, ये हमले कौन करवा रहा है और किसके कहने पे ये हमले करवाए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जिस तरीके से मीटिंगों का दौर जारी है, प्रधानमंत्री के साथ NSA अजीत डोवाल की मीटिंग खत्म हो चुकी है। वहीं पे राजनाथ सिंह के साथ CDS की एक बैठक चल रही थी, वो बैठक भी खत्म हो चुकी है। राजनाथ सिंह कुछ ही देर में साउथ ब्लॉक यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पहुंचेंगे और वहां पे हो सकता है कि उनकी तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी और CDS के साथ एक और मुलाकात हो। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात ये बताना है कि भारत ने कल रात को जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया पाकिस्तान में, उसमें भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरपोर्ट, मिलिट्री एयरपोर्ट्स को ध्वस्त कर दिया है। और वो ध्वस्त इसलिए मैं पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड मेजर था। सिर्फ उतनी ही कार्यवाही की गई जितने की ज़रूरत थी। वहाँ पे पाकिस्तानी भारत के S-400 और तमाम हाई वैल्यू टारगेट्स को सिर्फ सोशल मीडिया पे ही ध्वस्त कर पा रहा है, क्योंकि भारत की सरकार ने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो और टाइम स्टैंप के साथ ये बताया कि पाकिस्तान ने जो भी क्लेम किए हैं वो सब के सब झूठ और एकदम फरेबी यहाँ पे नजर आते हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो भी कर पा रहा है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे लोगों को बरगालने की कोशिश कर रहा है और झूठ फैलाने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। पाकिस्तान ने ये बोला कि उन्होंने भारत के S-400 की एक यूनिट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि S-400 की कोई भी यूनिट वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। हालांकि उसके कारण मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन PC में ये पुष्टि कर दिया गया था कि ये झूठ है। उन्होंने ये कहा कि भारत के कई सैन्य ठिकानों पे हमला किया गया है, कई एयरपोर्ट को ध्वस्त किया गया है।
वो भी एकदम झूठ था, क्योंकि फोटो के साथ भारत सरकार ने ये दिखाया कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया है, रनवेज इंटैक्ट हैं, वहाँ पे स्टेशन एकदम नॉर्मल नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं पे भारत ने अपना एक पक्ष दिखाया कि किस तरीके से हमने वीडियोस दिखाए कि किस तरीके से अटैक किए गए थे। वहीं पे पाकिस्तान के 4 मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया गया और जितनी ज़रूरत थी उसी हिसाब से निशाना बनाया गया। उन चारों के अगर नाम मैं ले लूं तो रावलपिंडी एयरबेस जो पाकिस्तान का है उसको टारगेट किया गया था, मुरीद को किया गया था टारगेट, और उसी के साथ साथ रफ़ीक को टारगेट किया गया था। वहीं पे एक और एयरबेस जिसको टारगेट किया गया था वो सुक्कूर का एयरबेस था, पाकिस्तानी एयरबेस था, जिसको भारत की सेनाओं ने टारगेट किया था। जिस तरीके से आप देख रही हैं लगातार पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान स्वॉर्म ड्रोन्स और सरफेस टू एयर मिसाइल और या एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है।